फाइनली बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ हम लोग आप फिर से रूबरू हुए हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल मतलब सीजी व्यापम द्वारा सीजी व्यापम, ठीक है, के द्वारा घोषित कर दिया गया है एएसआई का टेंटेटिव डेट। मतलब एएसआई का एग्जाम, अब सीजी एएसआई का एग्जाम 29 तारीख को होना है। देखते हैं क्या न्यूज़ है। ओके, उम्मीद है इस चैनल में अगर नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये 28 मतलब आज 16 तारीख है और 16 से मतलब 28 तारीख के बीच में आपके पास महज 12 दिन शेष रहेंगे। 12 दिन में 12 टेस्ट पेपर लगाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने मिलेंगे सीजीएसआई में, साथ ही सीजीपीएससी के लिए। ओके, एग्जाम क्या है? एग्जाम की जो तिथि है वो है 29 जनवरी। ओके, और समय परीक्षा का है 10 बजे से लगभग 12 बजे, मतलब 2 घंटे का। 100 प्रश्न होंगे भैया, जो 300 नंबर के हैं। मतलब एक प्रश्न 1 नंबर के, एक प्रश्न 3 नंबर के, तो 100 क्वेश्चन 300 नंबर के। ओके, कुछ सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा सिलेबस है। यहाँ तक देख लिए, आज रात 12 बजे से संभवतः, ठीक है, व्यापम के साइट में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आज या कल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अभी इसके जस्ट बाद ना आरक्षण के विषय में हाई कोर्ट का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको एक बार देखते हैं। ओके, लेकिन उस फैसले को देखने से पहले हम लोग छत्तीसगढ़ सीजीएसआई का एक लिखित परीक्षा का जो फॉर्मेट है ना, जो सिलेबस है, जो वर्तमान का सिलेबस है, उसमें चर्चा कर लेते हैं कि कुल कितने प्रश्न आने हैं। ओके, देखिए, 100 पूर्णांक रहेंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, और कितने रहेंगे प्रश्न? 100। ओके, 100 प्रश्न में एक प्रश्न कितने नंबर का है? 300, मतलब कुल मिला के आपका 300 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान में रखना। मतलब जितना अधिक से अधिक प्रश्न कर सको करना होगा। तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, लेकिन भारत का यहाँ पास आपको 35 प्रश्न दिखेगा। ठीक है, तो क्या कहे इसमें? भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत में जो सामाजिक आर्थिक मतलब भारत के भूगोल, संविधान या राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब करंट अफेयर से संबंधित ना, सामान्य विज्ञान, अच्छा क्वेश्चन आता है, 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था 2015 में। ठीक है, साहित्य, कला, दर्शन, समसामयिक घटना, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अभी देखा। पर्यावरण, और याद रखना अर्थशास्त्र में मैक्सिमम ना जो करेंट का पार्ट होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसको कवर किया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर भी लाएंगे, मॉडल आंसर जो है, और प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे कि कैसा प्रश्न है। ये तो रहा हमारा किसका? भारत से संबंधित, इंडियन इंडियन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जीएस ना। कितने प्रश्न आएंगे भारत से संबंधित जो सामान्य अध्ययन के? 35 प्रश्न, 3 नंबर मतलब 105 नंबर, तो बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ है ना, जिसमें आप छत्तीसगढ़ का भूगोल को देखेंगे, पर्यटन को देखेंगे, लोकोक्ति मुहावरा देखेंगे, तीज त्योहार देखेंगे। और ध्यान में रखना, यहाँ पर एक सिलेबस मेंशन किया गया है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि और पुलिस की भूमिका, इसको भी देखना है आपको ना। मतलब ये पुलिस वाला जो है, जो अभी बताने वाला हूँ, जो आएगा उसको देखना है। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे मतलब पंचायती राज वगैरह, उद्योग, ऊर्जा, खनिज, है ना, सामान्य करेंट अफेयर, यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और नक्सल से संबंधित जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में, ये वाला वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। और ध्यान में रखना, जो समसामयिक घटना है ना, तो देखो इसके लिए छत्तीसगढ़ के लिए और भारत के संबंध में जो महत्वपूर्ण पूरे साल भर का करंट अफेयर का एक मैंने नोट्स तैयार किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मात्र 20 से 25 रुपये में आपको प्राप्त हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके एक बार उसका डेमो देख लेना, क्योंकि टेलीग्राम में उसका कुछ इन्फॉर्मेशन डला हुआ है। ओके, कंप्यूटर संबंधित लगभग 5, अच्छा इसको मैं बता दूँ कितना प्रश्न रहेगा इसमें? 25। तो इंडियन जीएस में 35 और छत्तीसगढ़ के जीएस में 25 क्वेश्चन रहेंगे। अब कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न मिलेगा आपको, और साथ ही आपको ध्यान रखना है मानसिक योग्यता मतलब गणित, रीजनिंग, तो मानसिक योग्यता से आपको मिलेगा 10 प्रश्न। ओके, 10 प्रश्न 3-3 नंबर के। सामान्य गणित के लगभग 15 प्रश्न रहेंगे, तो 15 प्रश्न ये। ओके, और यहाँ पास लिखा है ना, हिंदी के कितने प्रश्न हैं? 10 प्रश्न हैं, और इंग्लिश के लगभग 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्न, तो 15 नंबर का। तो जब सबको जोड़ोगे ना, तो कुल मिलाकर आपको ये मिल जाएगा 100 नंबर का, जिसमें 100 नंबर में फिर से मैं एक बार डिवाइड कर दूँ, 35 नंबर इंडियन जीएस, 25 नंबर छत्तीसगढ़ का जीएस, मतलब 70 हो गया। 10 नंबर मैथ्स, सॉरी 10 क्वेश्चन मैथ्स। ओके, जो अपना सामान्य अंग्रेजी हो उसके 5 प्रश्न, ठीक है, और रीजनिंग के लगभग 10 प्रश्न, और शेष जो कंप्यूटर के 5 प्रश्न। तो इस प्रकार से सबको जोड़ोगे ना भाई, तो कितना हो जाएगा? 70, ये 60 ही हो गया। और 10 क्वेश्चन किसके हैं भैया? 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिंदी के 10 क्वेश्चन। तो कुल मिला के जब सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 प्रश्न। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिलेबस है कुछ कुछ यहाँ पास मेंशन है। अच्छा, और गणित के लिए अगर गणित का पीडीएफ प्राप्त करना चाहेंगे तो इसका भी पीडीएफ उपलब्ध है, आप कृपया करके मैसेज छोड़ देना टेलीग्राम में, आपको मैं बता दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन में। और आज देखते हैं
देखो, अब इसके बाद सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 58% आरक्षण था, ये आरक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है भाई, तो इसको आपको अपडेट रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 58% जो आरक्षण के मामले पर जो चल रही सुनवाई थी ना, उसमें अहम फैसला दिया। तो फैसला क्या था कि उच्च न्यायालय ने जो 58% जो आरक्षण के मामले पर रोक लगाया था, बताया था कि असंवैधानिक है, और इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके द्वारा बोला गया कि भैया मैं इसमें हस्ताक्षर नहीं कर सकती, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है 58% में, और साथ ही 58 तो ऐसे भी निरस्त कर देगा। तो साइन कितना के लिए था? 76% के लिए। और यही वो कारण था जिसमें राज्य सरकार और राजभवन के बीच में संघर्ष चला रहा था काफ़ी समय से, और अभी तक जो 76% का जो रिजर्वेशन है पेंडिंग में है, मतलब अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुआ है। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में 58% का आरक्षण नहीं है भैया, 50% का है। जैसे आप सीजी मुंगेली में कुटुंब न्यायालय का भी भर्ती है, उसमें भी 50% के आधार में लिया जा रहा है। हाई कोर्ट का भी जो भर्ती होने वाला है, जो थर्ड ग्रेड का, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में, उसमें भी 50% आरक्षण के आधार पर लिया जा रहा है। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 50% के आरक्षण के आधार पर ही भर्ती होना है। ठीक, तो आप 50% आरक्षण को मान लीजिए। अच्छा, तो अब जो उच्च न्यायालय के जो 58% आरक्षण पर जो रोक लगाया था ना, तो सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने का साफ मना कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भैया जो आप अभी हमारे पास समक्ष डाटा प्रस्तुत करे हो, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आपके पास कुछ समय और, आपको कुछ समय और दिया जाता है। इन कुछ समय में आपको बताना है कि आपका जो पक्ष है, जो आपने रखा है आरक्षण को लेके, जो 76% का डाटा की बात कर रहे हैं, प्रस्तुत करो। अन्यथा यहाँ पर आपको कोई कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिला के जो 58% या जो 76% आरक्षण है, वो पूर्णतः असंवैधानिक है। तो अब कुछ दिन पश्चात मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो याचिका में सुनवाई में ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है पी आर गवई कर रहे थे, जबकि सरकार की ओर से जो सीनियर एडवोकेट थे ना, कपिल सिब्बल, मतलब गवर्नमेंट साइड से कपिल सिब्बल, और याचिका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट साइड से जस्टिस। तो कुल मिला के याद रखना, कपिल सिब्बल जी द्वारा ये बोला गया है कि 58% आरक्षण का मामला अब फाइनल हियरिंग के दौरान ही सुना जाएगा, तथा सरकार का कोई भी आंतरिक राहत नहीं मिला है। और ये ध्यान में रखना, इसमें अंतिम सुनवाई आपको मिल जाएगा 23 जनवरी को। 23 जनवरी को ये अंततः स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का आरक्षण 50% है या 76%। क्योंकि जैसे यहाँ से अंतरिम राहत मिलता है, ये बोला जाता है कि 58% या 76% असंवैधानिक है, मतलब 58, तो आपको 50% में ही पूरा भर्ती लेना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास ज़्यादा भी नहीं है समय, कम ही समय बचा हुआ है, जिसमें उनको भर्ती भी लेना है, नियुक्ति भी लेना है और ज्वाइनिंग भी देना है। तो कुल मिला के आपके पास समय नहीं है। तो जितने भी विद्यार्थीगण हैं, वो कम समय में जितना अधिक से अधिक पढ़ सकें बिल्कुल पढ़ें, अपने समय का सदुपयोग करें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नए टेस्ट के साथ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, और जय श्री कृष्ण।